जीवन का सत्य मृत्यु है। ध्यान में धीरे धीरे मृत्यु घटित होती है। ध्यान में किसी दिन मृत्यु घट जाती है। जिस दिन ध्यान में मृत्यु घट जाती है उस दिन ध्यान का नाम समाधि है। इसलिए ध्यान और ध्यानी की कब्र को समाधि कहते हैं। समाधि शब्द हम दोनों के लिए उपयोग करते हैं। जब कोई संत मर जाता है तो कहते हैं समाधि ले ली। संत की कब्र को ही समाधि कहते हैं और ध्यान की परम अवस्था को भी समाधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों में मृत्यु घटती है। ध्यान की परम अवस्था में तुम्हें दिखाई पड़ जाता है क्या है परम धर्म और अपरम धर्म क्या है। मृत और अमृत अलग अलग हो जाते हैं। दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं। इस दूध और पानी को अलग अलग करने वालों को हमने परमहंस कहा है, क्योंकि परमहंस का अर्थ होता है वह जो दूध और पानी अलग अलग कर ले। हंस के साथ कवियों में यह भाव जोड़ दिया है कि हंस की क्षमता होती है कि दूध पानी मिलाकर रख दो तो वह दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। ऐसे ही मिले हैं देह और चैतन्य। मिट्टी और आकाश का ऐसा मिलन हुआ है। तुम बने हो मिट्टी और आकाश के मेल से। जिस दिन तुम्हारे भीतर परमहंस भाव पैदा होगा, ध्यान की उत्कृष्टता होगी। ध्यान की प्रखर धार काट देगी दोनों को अलग अलग। मिट्टी इस तरफ पड़ी रह जाएगी, अमृत उस तरफ हो जाएगा। उसी दिन तुम जानोगे कि मृत्यु का सत्य जीवन है। मृत्यु को जानकर ही असली उत्सव फिर से शुरू होगा। फिर तुम नाचो। फिर नाचने के अतिरिक्त बचा ही क्या? फिर और करोगे क्या? मरना तो है ही।